तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, जहां पे आप बेसिक टू एडवांस सीखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को, मार्केट को, तथा बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में। ये स्ट्रेटजी हम आपको सिखाते हैं। इसी में हम आपको सिखा रहे हैं अभी रिस्क के बारे में, कि रिस्की मार्केट कैसा होता है। रिस्की मार्केट के साथ साथ हम मार्केट का प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, उसको अवॉइड कैसे करते हैं, इसको आप देख रहे थे। इसके बारे में हम अभी सीख रहे हैं, तो इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। एक हमारा बेहतर कॉन्सेप्ट होता है ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ये ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो होता है पूरी तरह लैम्पार्ड की तरह होता है। लैम्पार्ड का काम क्या होता है? चुपके से धीरे 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 आना और एक ही बार क्या कर देना, धप्पा बोल देना। एक ही बार आना और धीरे 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 आकर के धप्पा बोल देना, ये होता है लैम्पार्ड का काम। यही काम करता है ओपन इंटरेस्ट। और ये क्या करता है, आपको या तो एकदम अच्छा से क्या करेगा, लैम्पार्ड जब धक्का देगा आपको, तो या तो आप एकदम बेहतर कर पाएंगे, या तो आप जो होता है जंप करके नीचे गिर जाएंगे। यही कर सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको हम परखें आखिर कैसे, इसका हम बेनिफिट कैसे उठाएं, और इसके जो है लॉसेस से हम कैसे बचें, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यानी ओपन इंटरेस्ट के वो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में, जो कि आपके लिए सिरदर्द बना होता है, लेकिन आपका उस पर अंदाजा ही नहीं होता है कि हाँ ऐसी भी तो प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। तो आइए चलते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन एंड डेटा स्नैपशॉट टूल है, जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहें तो आपको लिंक मिल सकता है, तो आप जाकर के वहां पे जरूर देखें। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम तो आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम हमारा हर जो होता है टिक बाय टिक चेंज होता रहता है। जब टिक बाय टिक चेंज होता रहता है तो इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन हमारा हर समय हो रहा है। पता चलता है कि हर समय ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे बायर टू बायर हो रहा है, या राइटर टू बायर हो रहा है, या राइटर टू बायर के अलावा राइटर टू राइटर हो रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम हमारा जो है निरंतर क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए लाइव मार्केट में आप देखते होंगे कि वॉल्यूम जो होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है, टिक बाय टिक आपको मिल जाता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट पे आप थोड़ा सा नजर डाल के देखिए। ओपन इंटरेस्ट क्या है कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है ये हमेशा नहीं बढ़ता है, ये रुका रहता है, सहमा रहता है, और एक ही बार अचानक से क्या होता है, ये बढ़ जाता है। एक ही बार अचानक से बढ़ जाता है। अब मुझे ये बताइए आप कि क्या एक ही बार राइटर एक ही साथ आते होंगे यहां पे, या फिर राइटर आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राइटर एक ही बार चलो जो है एक ग्रुप बनाए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, कि चलो अब चलते हैं मार्केट में, और एक ही बार आकर के मार्केट में अड्डा जमाए, राइटर अचानक सा जो होता है ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली रीजन ये होता है कि राइटर हर समय इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर समय इन्वॉल्व हो रहे हैं, टिक बाय टिक इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन यहां पे जो डेटा है, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, ये डेटा अपडेट होता है लगभग लगभग 1 से 3 मिनट के बीच में अपडेट अपडेट होता है। 1 से 3 मिनट के बीच में अपडेट होता है एलटीपी कैलकुलेटर पे। अब ये एलटीपी कैलकुलेटर क्यों भाई 1 से 3 मिनट डेटा अपडेट करता है पीछे? क्या रीजन है इसके पीछे 1 से 3 मिनट का डेटा पीछे अपडेट करने का? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब हमें एनएससी से ये टाई अप है, पावर्ड बाई एनएससी है। तो एनएससी से जब भी डेटा मिलता है तो एनएससी भी अपने वेबसाइट पे भी डिले डेटा अपडेट करता है, और यहां पे भी अपडेट करता है। वहां पे इसलिए करता है कि भाई उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन डेटा का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस वो क्या करता है, लेट से ही देता है। पहली बात, वो क्या क्या देता है रियल टाइम? वो देता है ग्रिक्स को टाइम टाइम टू टाइम देता है, जो हमारे जो होते हैं वॉल्यूम को टाइम टू टाइम देता है, और बाकी भी ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंजेस को छोड़ करके बाकी सब चीजें तो टाइम टू टाइम तो देता है। लेकिन ओआई और ओआई चेंजेस को ये क्या करता है, 1 से 3 मिनट के बीच में देता है। अब इसके पीछे इससे प्रॉफिट और नुकसान क्या हो सकता है? तो इससे नुकसान ही नुकसान है, प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, है ना। अब आप बोलेंगे जब प्रॉफिट है
जब नुकसान ही है तो क्यों नहीं ऐसा कहा जाए उससे एनएससी से कि हमको रियल टाइम डेटा दे। देखिए कहने का मतलब है कि आप एलटीपी कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, ये समझिए कि आप एलटीपी कैलकुलेटर के यूजर हैं, और वो एलटीपी कैलकुलेटर यूजर वो व्यक्ति होता है, आप खुद समझिए कि उसको डेटा टिक बाय टिक चाहिए होता है। एलटीपी कैलकुलेटर का यूजर इतना अपने आप को स्ट्रांग कर लेता है कि उसको टिक बाय टिक डेटा चाहिए होता है, यानी आप उस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। आप एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन के थ्रू आप उस जर्नी को आप तय कर चुके हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास जो होता है, मेरे पास जब फास्ट डेटा होगा तभी मैं चला पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं चला पाऊंगा। आपके पास मोबाइल फोन होगा, मैं अभी आता हूं टॉपिक पे, बट बताना चाहूंगा आपको कि आपके पास मोबाइल होगा। मोबाइल क्या होता है कि आप चलाते चलाते, जिसके पास में मोबाइल होगा बहुत तेजी से चलाते होंगे लोग, और चलाते चलाते अचानक से क्या होता है, मोबाइल जो होता है स्लो काम करने लगता है। तो स्लो काम करने लगता है, आपकी फिंगर मेन्यू आने से पहले, वर्क करने से पहले ही आपकी फिंगर वहां पे पहुंच जाती है, और आपको पता होता है कि इसके बाद क्या आएगा और मुझे क्या प्रेस करना है। तो ये होती है आपकी माइंडसेट, ये होती है आपका जो होता है माइंडसेट को सेट करना। ठीक है। अब देखिए इस क्या होता है प्रॉफिट, इससे डिसवांटेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम मान लेते हैं कि यहां पे हमारा वीकनेस है, इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं, इसको हम कलर कर लेते हैं, और मैं कलर करके आपको बता दूं। यहां पे इसको मैं कलर कर ले रहा हूं, एक मिनट, ये हो गया हमारा कलर। ठीक है, पहले तो मैं इसको कर लेता हूं स्ट्रांग, पहले मैं इसको स्ट्रांग कर लिया। हमारा सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी हमारा है ही, इसको स्ट्रांग ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको येलो ही व्हाइट ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक परसेंटेज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये भी क्या है, व्हाइट हमको दिख रहा है यहाँ पे। परसेंटेज लगभग लगभग हमको दिखाई दे रहा है 13% नहीं, ये परसेंटेज मुझे 13% नहीं बल्कि हमको 73% दिखाई दे रहा है। और 73% दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, सपोर्ट हमारा जो है अभी फिलहाल स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, फिलहाल स्ट्रांग है, मार्केट जो है अपने न्यूट्रल फेस में है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बेरिश प्रेशर होने के कगार पे है, या फिर सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के, वीक टुवर्ड्स टॉप था और स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग होकर के फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, यानी काइंड ऑफ ब्लड बाथ के सिचुएशन में आने वाला है। ठीक है, और ये परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है 73%। और अचानक सा रुका हुआ डेटा, रुका हुआ डेटा क्या होता है कि अचानक सा डेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 73 हो रहा है तो हो सकता है कि चला जाए, और ये फास्ट मूविंग करके डेटा बनता चला गया। एक बार अपडेट हुआ तो पता चला कि एक बार अपडेट होने के बाद में 76% आया, एक बार अपडेट हुआ तो जो है 78% हुआ, एक बार अपडेट हुआ तो जो है 84% हुआ, एक बार अपडेट होता है तो पता चलता है 92% होता है, और एक बार अपडेट होता है तो पता चलता है कि हमारा जो है सपोर्ट शिफ्ट हो गया, और सपोर्ट हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हमारा जो है ये ओपन इंटरेस्ट उठ करके चला गया 22,750 पे, वॉल्यूम भी हमारा चल गया 22,900 पे। ऐसे सिचुएशन में ओपन इंटरेस्ट क्या करता है, आपको धोखा देता है। ओपन इंटरेस्ट क्या करता है, धोखा देता है। तो जब धोखा देता है तो उस समय क्या होता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट में, हमारा मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे ईओएस पे -1 पे खड़ा है, मार्केट क्या रीजन है कि गिर गया। तो हमको ये ध्यान देना होता है कि मार्केट हमारा गिरा नहीं है, बल्कि ओपन इंटरेस्ट बिहाइंड द सीन ये काम कर रही है, जो कि जिसके वजह से मार्केट अपना जो है नेचर को फॉलो कर रहा है, और वो कैप कंप्लीट करने के लिए मार्केट को बॉटम टच करना पड़ा, और भी बॉटम जाने की जरूरत पड़ी। तो ये ओपन इंटरेस्ट करता है, ये ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है इससे कैसे बचना है। बचना इस तरह से है कि जब भी आप ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट को देखें कि एक जितने भी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब चेंज हो रहा है तो कितने परसेंटेज चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो उसके बिहेव पे आप उसको एक्सपेक्ट करें और उसको लें, चाहे वो बुलिश प्रेशर हो या बेरिश प्रेशर हो, उसको लें और ले करके माइंड सेट करें और उस पर आप वर्क करें। हम तो बोलेंगे कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में मार्केट को वॉच करिए जहां पे ओपन इंटरेस्ट का कहर होता है, ऐसे सिचुएशन में।
और ओपन इंटरेस्ट जब एकदम शिफ्ट होने के कगार पे है या फिर स्ट्रांग एकदम होने के कगार पे है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? हम यही गलती करते हैं और बीच में पड़े हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ हम गेम कर लेते हैं और वो हमें क्या कर देता है, चूना लगा करके चला जाता है। तो इस बात का खास करके आप ध्यान रखें, ओपन इंटरेस्ट को समझें। ओपन इंटरेस्ट 1 से 3 मिनट में डिले अगर अपडेट होता है तो बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, इसको माइंड सेट बना करके रखें। तो उम्मीद करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का ये टॉपिक आपके लिए छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ही काम का चीज है। बहुत ही जो है ये जाल है जो कि आपको फंसा करके रख सकता है, तो इसको आप समझिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।